हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर आज है करवा चौथ। तो सूर्य नारायण को जल देने के बाद तुलसा मैया को जल दे रहे हैं। फिर उनकी फूल चढ़ाकर पूजा करके फिर यहाँ पर जो पेड़ थे उनमें भी पानी डाल दिया। फिर यहाँ पर जो है चावल करवे को धुल करके, ये हमारा करवा करवे को धुल करके फिर यहाँ पर चावल का आटा पीस लिया था। फिर उसमें जो है चावल के आटों को करवे में लगा करके फिर यहाँ पर जो घर में भगवान हैं उनको जो है पूजा करके फिर यहाँ पर चावल के आटे में थोड़ा घी डाल करके उनको जो है मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हल्का भूरा हो जाने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पंजीरी जो है बन के रेडी हो चुकी है और उसमें चावल चीनी डाल करके उसको कटोरी में जो करवे के ऊपर रखती उसमें निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर जो है कटोरी में चावल का आटा निकालने के पंजीरी निकाल करके जो बची हुई पंजीरी थी उसमें दूध की मलाई निकाल करके मिक्स करके उसके जो है पेड़े बनाए जाते हैं। तो जैसे 7-5 जैसे पेड़े बना पाओ आप, वैसे 7-5 पेड़े बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 5 पेड़े बना रहे हैं इसके। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने पेड़ा बना लिया है। अब इसको जो है चावल की जो पंजीरी वाली कटोरी थी उसी में रख दिए हैं। और जो ये सीके हैं 7 सीके लगती हैं करवे की टोटी में। तो यहाँ पर जो है 7 सीके लगा दी गई हैं। अब इसके बाद में जो आटा गूँथ करके उसके पापड़ बनाए जाते हैं। पूड़ी के पापड़ भी पूजा में लगते हैं। तो 5 पापड़ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर खाना भी तैयार हो रहा था, साथ में खाना भी बनाते जा रहे हैं। और यहाँ पर पूड़ी भी तैयार कर रहे हैं क्योंकि रात में फिर जैसे ही शाम होती है फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर वो भी पूड़ी भी तैयार हो गई। तो यहाँ पर करवा में जो है 7-5 बार जो है चूरा और कुछ मीठा बतासा जो है रख दिए जाते हैं। फिर जो पापड़ बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, उनको भी इसी के अंदर रख के फिर जो है वो कटोरी रख दी जाती है चावल और पेड़ा वाली। और उसी के ऊपर जो है वो तेल का दीपक रख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम तैयार होकर के घर से निकल लिए थे। ये है हमारी करवा माता। और इनको जो है उनकी पूजा करने के बाद ये जो चौक बनाई जाती है उसी पर करवा रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है सब तैयारी हो चुकी थी, हम लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर सबसे पहले करवा माता को जो है जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, सिंदूर चढ़ा रहे हैं। और सिंदूर चढ़ाने के बाद में फिर कथा चल रही है, कथा पर सुना रही हैं। 4 कथाएँ होती, तो यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, बीच बीच में चढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। और कथा पूरी होने के बाद में यहाँ पर जो है आरती की भी तैयारी हो चुकी थी। तो आरती भी हो रही थी। और यहाँ पर आरती होने के बाद में जो है हम लोग आरती कर रहे थे। आरती होने के बाद में हवन सामग्री की भी तैयारी हो रही थी। हवन करने के बाद यहाँ पर हवन जो है हवन को 7-5 बार हवन करने के बाद यहाँ पर हम लोग मेहंदी और चूड़ी सब कुछ पहनने के बाद तैयार होकर के फिर यहाँ पर जो है हवन करने के बाद हवन को जो है आचमन करा दिया जाता है। हवन को आचमन कराने के बाद जो है जो भोग का सामान होता है, कढ़ी चावल, दाल, सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी, सभी का यहाँ पर भोग लगता है। बड़ा करवा माता को आज पूरा भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद हम लोग छत पे आ गए हैं। चंद्र देवता भी निकल आए हैं। तो यहाँ पर जो है लट को धुलने के बाद लट को धुला जाता है, कुछ कहा जाता है, सब लोग बोल रही हैं। लट को धुलने के बाद जो करवे के अंदर होता है उसी से भोग लगाया जाता है चंद्रदेव को। फिर उसके बाद उनकी आरती करने के बाद और उनके दर्शन किए जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद वहाँ से, हे करवा माता सभी का सुहाग अजर अमर बनाए रखना, सभी को सौभाग्यवती स्त्रियों का हमेशा सुहाग बनाए रखना। फिर यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए हैं। तो करवा बदला जाता है। तो यहाँ पर करवा बदलने के बाद में 7-5 बार करवा बदला जाता है। जो भी कुछ देवरानी जेठानी जो भी हों उनसे करवा बदला जाता है। अगर ना हो देवरानी जेठानी तो जो गौरी माँ का होता है करवा, उन्हीं से बदल लिया जाता है। फिर यहाँ पर जो है करवे से कुछ मीठा निकाल करके कुछ खाकर फिर हाथ धुल करके माता रानी से सुहाग लिया जाता है। और फिर यहाँ वापस से फिर से जो है सुहाग चढ़ाया जाता है, क्योंकि सुहाग लेने के बाद फिर से सुहाग चढ़ाया जाता है। फिर सभी को वहाँ पर पैर छू करके माता रानी को प्रणाम करके फिर अपने घर के लिए निकल लिए वहाँ से। फिर जो यहाँ पर घर आ रहे थे। फिर पूजा करने के बाद हे माता रानी जैसे सभी का हमेशा सुहाग बनाए रखना। यहाँ पर पति देव की पूजा की, फिर उनके पैर छुए, फिर उन्होंने पेड़ा खिलाया और पानी पिलाया। तो माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखना। हमारे वहाँ ऐसी पूजा होती है, आपके वहाँ कैसे होती है? राधे राधे, जय।